हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने वाले हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं। ये आपको बौद्ध धर्म दिख रहा है। इसमें दोस्त संपूर्ण लुसेंट का निचोड़ दिया गया है, वो भी आसान भाषा में दिया गया है। और हाँ, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे गए हैं या जितने क्वेश्चन हम पा सके हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास हैं, उनको हमने एक अलग वीडियो में बना रखा है। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े हैं। बौद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेक्स्ट है इनकी माता। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही स्वर्ग सिधार गई थी। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी माता यानी वी माता प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। जब घर को त्यागे तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्याग इनका महाविनिष्क्रमण कहलाया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे, तो ये शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य थे। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे। हिंदू में एक क्षत्रिय कुल होता है, उसी में थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकला था, तब उसे 4 दृश्यों ने, कितने दृश्यों ने? 4 दृश्य काफी प्रभावित किए थे। पहला एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा एक सन्यासी और चौथा एक शव। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं। और वह स्थान जहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया बौद्ध का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वहीं हिंदुओं का भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है बोध गया। नेक्स्ट स्लाइड। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जो कि इस समय वाराणसी जिला में है। वाराणसी जिला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था धर्मचक्र प्रवर्तन था। धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती जिला में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कहाँ? कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं। 483 बीसी में इनका मृत्यु होता है। 563 बीसी में इनका जन्म होता है। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब ये घर त्यागते हैं तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। मृत्यु होता है तो महापरिनिर्वाण कहलाते हैं, यानी इनके हर एक स्टेप को कुछ ना कुछ नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रथम बौद्ध संगीति देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, जैसे ही इनको
इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तो उससे उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कर दिया जाता है 483 ईसा पूर्व में। स्थान जो था वह राजगृह था, बिहार में पड़ता है राजगृह, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप उपाली थे, और जो शासन था अजात शत्रु का था। उस समय राजगृह पर जो शासन था, यानी वहाँ के जो राजा थे अजात शत्रु थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड बौद्ध संगीति, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति हम लोग देखते हैं। इसका जो समय था 383 बीसी, पहले का 483 बीसी, दूसरे का 383 बीसी, यानी 100 वर्ष बाद। स्थान जो था वह वैशाली था, ये भी बिहार में ही पड़ता है। अध्यक्ष थे इसके शवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? शवाकामी थे। शासन किसका था? तो काला अशोक का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीति हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो समय था, यह समय होना था 283 ईसा पूर्व में, लेकिन समय नहीं हो पाया, तब जाकर यह 255 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता है। स्थान जो था इसका पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी वहीं पर है, उसी का नाम है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिष्ठ थे। शासन जो था अशोक का था। शासन किसका था? अशोक का था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय जो था पहली शताब्दी थी। स्थान जो था कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र व अश्वघोष दोनों थे। इस समय कश्मीर पर शासन किसका था? कनिष्क का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। पहला भाग कौन था? हीनयान, दूसरा था महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बौद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदू राजा था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप स्थल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में पड़ता है। बौद्ध का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है? स्तूप है सांची का स्तूप स्तंभ, जिसे अशोक ने बनवाया था मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। आगे बढ़ते हैं। इन पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में हुई है, यानी अर्धमगध ही पाली भाषा में की गई थी। सूत पिटक जो है, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। सूत पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है, उनकी आचरण कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है कि बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तीन पिटक मिलकर ही त्रिपिटक कहलाया है। तीनों पिटक जब मिला देंगे, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? इनके जन्म के प्रतीक को किससे दिखाया गया है? कमल और सांड के द्वारा। घर त्यागे तो उसके प्रतीक को घोड़े से दिखा दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके प्रतीक को पीपल, वृक्ष के प्रतीक से दिखा दिया गया है। निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसको पद चिन्ह से दिखा दिया गया है। किससे दिखा दिया गया है? पद चिन्ह से। और जब मृत्यु होता है तो उसे
स्तूप स्तंभ से दिखा दिया गया। किससे दिखा दिया गया है? स्तूप स्तंभ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध की सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाखी पूर्णिमा है। बौद्ध की सबसे प्रसिद्ध त्योहार क्या है? वैशाखी पूर्णिमा है। बुद्ध, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मृत्यु यानी परिनिर्वाण की भी प्राप्ति होती है, और इसी दिन इनका जन्म भी होता है। बुद्ध का अर्थ होता ही है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो दोस्त, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये ध्यान दे लीजिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड फ्री पीडीएफ, ये दोस्त पीडीएफ हमने अभी प्रोवाइड नहीं किया है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। और हाँ, इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो लिखा है थैंक्स, यानी आपको धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर ना किया हो तो भी आपको थैंक्स है।